हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन। मेरी बेटी का तो ऐसा कोई कसूर तो है नहीं, वैसे ही धक्के से फंसा रखा है। बेकसूर है आपको लगता है आपकी हाँ बेटी? जी, फंसाया जा रहा है। हाँ जी। ज्योति मल्होत्रा। दोस्तों वैसे तो मैं काफी इन्फ्लुएंसर्स को रोस्ट करती हूँ जो अजीब सी वीडियो बना करके पैसे कमाते हैं। भाई मेरा पूरा यूट्यूब करियर बेकार है अगर मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई जिसके ऊपर असल में बनाना चाहिए। ये कहने को तो यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती, पर कैमरे के पीछे पहलगाम में उन लोगों का खून हाथ में लगाए बैठी है। अभी रिसेंट में एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया गया क्योंकि उनके ऊपर शक था कि ये ट्रैवल ब्लॉग्स के नाम पे 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है और उसी ट्रैवल ब्लॉग के नाम पर इंडिया में स्पाई बन के घूम रही है, उनको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। एक तो ये भिखारिस्तान, भाई सब खून खोल जाता है जब कोई कमेंट सेक्शन में लिख के जाता है लव फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि साला पाकिस्तान से लव के नाम पे सिर्फ एक ही चीज मिलती है। क्या मतलब ये सब एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थिंग है? It's a high value thing and you got it. It's kind of a center of gravity. एनीवेज दोस्तों ये वीडियो ज्योति पर है, पाकिस्तान की बेइज्जती तो चलती रहती है। ज्योति पे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को शक होना ही था जब तुम इस बंदे से मिलने जाते हो जिसका नाम दानिश है। ए एडिटर ये दानिश नहीं, दानिश जहन नहीं भाई, दानिश एजाने और रहमान वाला दानिश, जो डिप्लोमेट इंडिया में रहता था पाकिस्तान एम्बेसी में। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी? दानिश जी ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है? समझ में नहीं आ रही ना तुम्हें कहानी? चलो शुरू से शुरू करते हैं। एक लड़की है जो अभी जासूसी कर रही थी इंडिया में और जिसका नाम है गजाला। उसको पंजाब में अरेस्ट किया गया। उसको अरेस्ट करने के बाद गजाला ने ऑफिसर को बताया कि वो इस साल पाकिस्तान हाई कमीशन में गई थी पाकिस्तान का वीजा अप्लाई करने, और वहाँ उसको ये दानिश बंदा मिला था। अब दानिश ने हेल्प करने के बहाने उसका नंबर वगैरह ले लिया। अब गजाला क्योंकि विधवा थी तो दानिश ने मौके का फायदा उठाया और अपनी नीच पाकिस्तानी हरकतें करना चालू कर दी। अरे लड़की इसको तो मैं ही पटाऊंगा, और गजाला को प्यार में फंसा लिया। अब गजाला को दानिश ने बोला कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आ जा और मुझे इंडियन आर्मी की तेरे उधर कोई भी मूवमेंट हो तो वो मुझे बताइयो, उसके बदले मैं तुझे पैसे भेजूंगा। एंड दानिश के प्लान के अकॉर्डिंग यही हुआ। दानिश को वो इन्फॉर्मेशन बताते गई, वो उसको पैसे भेजता गया, और जब ये सारी बातें सबके सामने आई तो दानिश को इंडिया से बाहर कर दिया गया। क्योंकि सीन क्या है कि तुम डिप्लोमेट्स को अरेस्ट नहीं कर सकते, ना ही उन पे केस कर सकते हो, और ये इम्यूनिटी सभी देश के सभी डिप्लोमेट्स को मिलती है। सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि तुम उसको अपनी कंट्री से निकाल करके उसकी कंट्री वापस भेज दो। अब ये वही आदमी जो पहलगाम के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन में केक लेके जाता हुआ दिखाई दिया था, जिसको मीडिया ने घेरे में ले लिया था। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? ऑकेजन क्या है बता, ऑकेजन क्या है? खाली ओकेजन 28 लोग मरे हैं, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए 28 Where are you from, बता sir? दीजिए। आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? होते तो पाकिस्तानी कुत्ते ही हैं, कितना भी कह लो। अरे नहीं यार, कुत्ते को क्यों बदनाम कर रही है यार पर तू। एनीवेज अब तुम कहोगे कि शुरू में तो तूने ज्योति का नाम लिया था, उसका क्या हुआ? देविका? अरे देविका कर रही है उसके बारे में बात। वेल तो अब हुआ क्या, गजाला को अरेस्ट करने के बाद और दानिश को उसके देश वापस भेज देने के बाद इंडियन एजेंसी और पुलिस वाले उन लोगों पे ज्यादा ध्यान देने लग गए जिनका बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना में आना जाना लगा रहता था, जो इनकी एम्बेसी ज्यादा विजिट करते रहते थे, और उनमें से एक थी हमारी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा वैसे तो नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉग्स ही बनाती थी, पर जब इंडिया और पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला था तो उसमें वो करतारपुर साहिब गई थी, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में गया था पार्टीशन के बाद। अब करतारपुर साहिब जाने के लिए किसी भी इंडियन को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड उन दिनों मैंने भी इनके व्लॉग्स देखे थे, और इनके साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, ब्लॉगर्स ने भी करतारपुर साहिब कॉरिडोर पे वीडियो बनाई थी। बट भाई ज्योति को ना पूरा कीड़ा हो गया था कि सिर्फ करतारपुर साहिब की ही क्यों, मैं पूरे पाकिस्तान का ट्रैवल व्लॉग बनाऊंगी। बट बाकी एरिया का ट्रैवल व्लॉग बनाने के लिए वीजा चाहिए था, तो वीजा अप्लाई करने के लिए ज्योति आई पाकिस्तान एम्बेसी में। एंड अब पाकिस्तान एम्बेसी में गैस करो कौन मिला इनको? दानिश। अरे दानिश जहन नहीं मेरे भाई एडिटर, तू दानिश एहसान उर रहमान वाला दानिश। सच में भाई अब लग रहा है गलत दानिश चला गया। अब दानिश ने क्या किया, ज्योति से बातचीत शुरू कर दी। उनका प्लान था कि ज्योति को यूज करेंगे एज अ स्पाई, इंडिया का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे जो कि ट्रेस भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ट्रैवल ब्लॉगर है। ट्रैवल ब्लॉगर से अच्छा कौन ही हो सकता है इस काम के लिए। तुम आर्मी एरिया, आर्मी मूवमेंट डाल सकते हो अपने व्लॉग्स में, चाहे 2-4 क्लिप ही क्यों ना हो, तुम यूट्यूब पे डाल दो, वहां से तो कोई भी देख सकता है, किसी को क्या ही शक होगा। वहाँ पाकिस्तान में बैठे तो देख ही लेंगे बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के। तुम जैसे को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहन। अब लास्ट ईयर पाकिस्तान एम्बेसी में इफ्तार पार्टी होती है, और इस इफ्तार पार्टी में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को दानिश बुलाता है। उसी में हमारी ज्योति मल्होत्रा भी आती है, और ज्योति मल्होत्रा वहाँ जाके व्लॉग्स भी बनाती है। एक्चुअली ये ज्योति पाकिस्तानी एम्बेसी में जाकर के वहाँ जो व्लॉग बना रही थी उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि पाकिस्तानियों की इमेज अच्छी करे। पर जो भी है ना, इतना गजब का प्रोग्राम है यार। एक साइड हमारे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी। देखा कितनी खूबसूरती है यार, यहाँ पे पीछे देखो बैकग्राउंड में इतना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे हमारे एक साइड इंडिया का
पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी गवर्नमेंट खराब है पर वहाँ के लोग अच्छे हैं, यही ब्रेन वॉशिंग करने का काम कर रही थी ज्योति। देख लो भाई क्या मस्त पार्टी हो रही है, कितने अच्छे लोग हैं यार। तुम लोग तो फालतू में लोग ऐसे बोल देते हो यार, कितने बढ़िया लोग तो हैं, एम्बेसी में मजे कर रहे हैं। अब यही काम में आते हैं रणबीर इलाहाबादी जैसे लोग जो लोगों को गुमराह करने में आगे रहते हैं। अवाम तो शांति ही चाहती है, आर्मी तुम्हारी खराब है बस। पर फिर वहाँ की आवाम के बच्चे ये सब कहते हैं When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। डायपर के पैसे ला पा रहे हैं अब्बा आपके। एनीवेज दोस्तों, बच्चों को क्या ही बोले, ये तो वही बोलेंगे जो इनके बड़े इनको सिखाते हैं। तो भाई ज्योति मल्होत्रा ऐसे ही व्लॉग्स बनाती रहती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करते रहती है अपने वीडियोस के थ्रू। ये रिसेंटली पहलगाम भी गई थी से पहले, और हिसार के एसपी ने भी बताया कि पहलगाम के टाइम पे ज्योति जो है दानिश से कांटेक्ट में भी थी। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विद PIOs। शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। और ये सब इन्होंने खुद ने कबूल किया जब इनको अरेस्ट किया गया हिसार में। मतलब देश से गद्दारी फुल ऑन चल रही थी भाई, और सबको ये लग रहा था कि भाई कितनी बढ़िया इन्फ्लुएंसर है यार, क्या मस्त व्लॉग्स बनाती है यार, क्या मस्त लोगों का बना रही थी यार। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि देखो कुछ स्पेशल लोग जब कोई ऐसे करते हैं तो उसको डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि उसके धर्म पे मत बोलो, सब ऐसे नहीं होते। और जब वो लोग ये सब डिफेंड करते हैं तो की जरा से भी गलती नहीं बताते, मतलब सबसे पहले डिफेंस में आ जाएंगे और वो 3 शब्द बोल करके बूम हो जाएंगे। ज्योति के केस में, उसकी गद्दारी में तुमने किसी सनातनी को बोलते सुना कि हमारे धर्म के लोग ऐसा नहीं करते, या किसी ने भी डिफेंड किया ज्योति को, किसी एक बंदे ने भी किया हो तो बता दो। जहाँ पे अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट में किया था, उसके JNU में नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। याकूब मेनन हो या बुरहान वानी हो, इनको तो शहीद डिक्लेयर कर दिया था भाई इन लोगों ने। ये फर्क है भाई, कोई भी सनातनी ज्योति को उसके रिलीजन को लेकर के सपोर्ट नहीं करेगा, उसकी हरकतों को देख करके और ज्यादा डिमांड करेगा कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि और लोग ऐसे ना बने। बट दूसरी साइड तो भाई अब तक बवाल हो जाता, पूरी मीडिया पागल हो जाती, रेंटिंग बोला ध्रुव राठी की 3-3 वीडियो निकल जाती, रवीश कुमार तो गवर्नमेंट को ही टारगेट करने लग जाते इस पे। अभी भी वक्त है भाई, गलत को गलत बोलना सीखो। जस्ट बिकॉज सामने वाला तुम्हारे रिलीजन में आता है इसका मतलब ये नहीं कि तुमको उसको सपोर्ट करना है। गलत को गलत बोलना सीख पाओगे तभी सही इंसान कहला पाओगे, वरना जिस देश में रहते हो वहाँ के लोग तुम्हारी हरकतों से तुम्हें जज करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। वेल दोस्तों, दैट इज इट टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।